स्वागत है आपका द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर। इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का अभिवादन करती हूँ। मैं अर्चना आर्यानी फिर से एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। तो आइए जानते हैं आज का सुविचार। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। तो आइए उसी मौके का हम लाभ उठाते हैं और अपनी क्लास में अपनी शिक्षा का शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने आहार श्रृंखला और आहार जाल पर कुछ चर्चाएं की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आहार श्रृंखला के कई स्तर होते हैं। इन्हीं स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण भोजन के रूप में होता है। एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा भोजन के रूप में प्रवाहित होती है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को हम पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं, अर्थात हरे पौधे जो भोजन का उत्पादन करते हैं, वे प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं। जो हरे पौधे हैं उन्हीं के द्वारा ही विभिन्न जीवों के लिए भोजन का निर्माण किया जाता है और ये हरे पौधे या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं। शाकाहारी जंतु प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों को अपने भोजन के रूप में सेवन करते हैं। ये शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं और ये आहार श्रृंखला के द्वितीय पोषी स्तर के रूप में उपस्थित होते हैं। आहार श्रृंखला के तृतीय पोषी स्तर के रूप में मांसाहारी जंतु आते हैं, जो अपने भोजन के लिए शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर करते हैं, अर्थात द्वितीय स्तर के जंतुओं पर, द्वितीय पोषी स्तर के जंतुओं पर ये तृतीय पोषी स्तर के जंतु निर्भर करते हैं। ये मांसाहारी जंतु होते हैं। इसके बाद आहार श्रृंखला का चतुर्थ पोषी स्तर होता है, जो उच्चतम श्रेणी के जंतु होते हैं। वे चतुर्थ पोषी स्तर में आते हैं। ये भी मांसाहारी जंतु ही होते हैं। अगर हम किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम अर्थात वन पारिस्थितिक तंत्र की चर्चा करते हैं, तो इसमें भी 4 पोषी स्तर स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वे प्रथम पोषी स्तर के जीव हैं, ये उत्पादक होते हैं। इसके बाद जो शाकाहारी जंतु हैं, वनों में रहने वाले, वे द्वितीय पोषी स्तर के जंतु होते हैं। जो मांसाहारी जंतु होते हैं वे तृतीय पोषी स्तर के जंतु होते हैं और पुनः चतुर्थ पोषी स्तर पर उच्चतम श्रेणी के जंतु आते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक तो हरे पौधे ही होते हैं और प्रथम पोषी स्तर होते हैं। अब द्वितीय पोषी स्तर में वे शाकाहारी जंतु आते हैं जो इन हरे पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे खरगोश, हिरन इत्यादि। जो छोटे मांसाहारी जंतु हैं वे द्वितीय पोषी स्तर के होते हैं। इसके बाद तृतीय पोषी स्तर में वे जंतु होते हैं जो इन शाकाहारी जंतुओं पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, जैसे कुछ परिस्थितियों में सांप, मेढक इत्यादि भी होते हैं और कुछ परिस्थितियों में भेड़िया, गीदड़ इत्यादि जंतु होते हैं। फिर चतुर्थ पोषी स्तर में उच्चतम श्रेणी के जंतु आते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता इत्यादि। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मूल रूप से
दो प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। पहली प्रक्रिया में मूल रूप से हरे पौधों के द्वारा सौर ऊर्जा का प्रग्रहण होता है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है वे हरे पौधे ग्रहण करते हैं, ट्रैप करते हैं उनको, और उसके द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यह सौर ऊर्जा फिर हरे पौधों से अन्य जीवों में भोजन के रूप में स्थानांतरित होती है। इस प्रकार जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह एक पथीय या एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली दूसरी प्रक्रिया होती है अजैव पदार्थों का जैव और अजैव वातावरण में आदान प्रदान होते रहना, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि एक चक्रीय पथ में जैव और अजैव वातावरण में ट्रैवल करते हैं, उनका आदान प्रदान होते रहता है। जैसे जल है तो यह इवेपोरेट होकर, वाष्पीकृत होकर, जो भूमि का जल है, स्थल पर का जो जल है, वह इवेपोरेशन के बाद बादल का निर्माण करता है और फिर वह बादल भूमि पर बरस जाता है। इस तरह से एक चक्र का निर्माण होता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का चक्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र होता है, नाइट्रोजन का चक्र होता है, और जैव तथा अजैव वातावरण में इन पदार्थों का आदान प्रदान लगातार बिना रुके होते रहता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।